कामयाबी और रिश्ते आपके दिमाग से नहीं चलते हैं, आपके व्यवहार और आपके अच्छाइयों से निरंतर सदैव बने रहते हैं। शुभ प्रभात, नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 28 फरवरी 2021 रविवार दिन के संपूर्ण पंचांग का, शुभ मुहूर्तों का और दैनिक ग्रह चार्ट का और साथ में मेष राशि से मीन राशि तक विस्तार से राशिफल का विश्लेषण बताएंगे। कार्यक्रम के मध्य में लहसुनिया रत्न का बेनिफिट क्या होता है, फायदा क्या होता है हमारे जीवन में, लहसुनिया रत्न का किस तरह से हमें प्रयोग करना चाहिए, क्या इसके प्रयोग के तरीके हैं और कब इसे हमें पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, क्या क्या इसके फायदे होते हैं, इसका विस्तृत विश्लेषण कार्यक्रम के मध्य में आपको बताएंगे। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस खास कार्यक्रम में। 28 फरवरी 2021 रविवार दिन, श्री विक्रम संवत्सर 2077 शाके 1942, प्रमादी संवत्सर फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, धृति योग कौलव कर्ण, 6:49 पर सूर्योदय होगा आज और 6:19 पर सायंकाल सूर्यास्त हो जाएंगे। कुंभ राशि में सूर्य ग्रह संचार करेंगे। सिंह राशि और कन्या राशि में आज चंद्रमा ग्रह भ्रमण करेंगे, यानी कि 15:10 यानी दोपहर के 3 बजे सिंह राशि से कन्या राशि में चंद्रमा ग्रह प्रवेश करेंगे। राशि स्वामी आज के सूर्य ग्रह होंगे। 6 बजे 7:30 बजे तक आज शुभ घड़ी और 13:30 यानी 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक लाभ घड़ी रहेगा और रविवार के दिन 4:30 बजे से 6 बजे तक राहु काल रहता है। रविवार के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा करना वर्जनीय माना जाता है। यदि विशेष जरूरी हो तो थोड़ा सा गुड़ खा करके या फिर अपने मुंह में घी डालें और घी खा करके अपने घर से अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पश्चिम दिशा में जा सकते हैं। अन्य दिशाओं में आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन पश्चिम दिशा के लिए ये विशेष नियम बताया जाता है, दिशा शूल निवारण के लिए। दैनिक ग्रह चार्ट की बात करें तो राहु मंगल की युति वृषभ राशि में बना रहेगा। सिंह राशि और कन्या राशि में चंद्रमा ग्रह भ्रमण करेंगे पूरे दिन। बुध गुरु शुक्र मकर राशि में, केतु वृश्चिक राशि में और सूर्य शुक्र कुंभ राशि में भ्रमण करेंगे। अब आज के हम राशिफल के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए दिन के प्रारंभिक समय यानी कि 3 बजे तक आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को कर सकते हैं और उसके बाद चंद्रमा का जो बदलाव होगा, ये बदलाव आपके संघर्षों का समापन करते हुए आपको दिखेगा। आपको लगेगा कि जैसे मेरा कोई बहुत बड़ा संघर्ष था वो पूर्ण हो गया। सरकार के साथ आपके सामंजस्य में बढ़ोतरी दिखेगी और उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके तालमेल बेहतर बनते चले जाएंगे। कुछ ऐसे कार्य थे जो रुक रहे थे, जिनमें बाधाएं आ रही थी, वो बाधाएं आज आपकी दूर हो जाएंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए दिन के प्रारंभिक समय में कोई बेहतर बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, यदि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो आज आपको परहेज करना चाहिए। चंद्रमा के राशि परिवर्तन के माध्यम से देखेंगे तो संतान के प्रति भी थोड़ी सी आपको चिंताएं सताएंगी। बच्चों के अध्ययन, पढ़ाई लिखाई, इन चीज़ों पे आज आपका दिमाग बारंबार इंडिकेट करेगा, संकेत लेकर देगा कि क्या ऐसा करें जिससे बच्चों के परवरिश में, बच्चों के व्यवस्थाओं में सुधार हो सके। प्रेम संबंध में भी आज कोई खास महत्वपूर्ण आपको लाभ नहीं मिलेगा और जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें। ज़्यादा आज आपको प्रयास भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा कई बार हमारे प्रयास हमारे लिए उल्टा पड़ जाता है। समय आज आपका सामान्य रहेगा, ज़्यादा प्रयास न करें, धैर्यतापूर्वक इंतजार करें और आने वाले समय का प्रतीक्षा करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए प्रारंभिक समय दिन का आज बेहतर रहने वाला है, शानदार रहने वाला है, लेकिन चंद्रमा 3:10 पर जैसे ही सिंह राशि से कन्या राशि में जाएंगे तो फिर आपको अपने इन्वेस्टमेंट या सेहत स्वास्थ्य का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना होगा। इन्वेस्टमेंट से परहेज करना होगा और खर्चों में थोड़ा सा आज आपको कंट्रोल रखना चाहिए, यानी हो सके तो आज कम से कम आपको खर्च करना होगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज पूरे दिन आपको बेहद सावधानी पूर्वक समय को व्यतीत करना होगा। वाणी में विशेष नियंत्रण रखनी होगी, गुस्से से परहेज करना होगा और पारिवारिक जिम्मेदारियों से आप भागे नहीं। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए संकल्पित होकर के आगे बढ़ें। आज आपके परिवार में कोई गेस्ट आ सकते हैं, मेहमान आ सकते हैं, जो मेहमानों की
मेहमान नवाजी में आपको थोड़े से खर्चों का सामना करना पड़ेगा। बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए शांतिपूर्वक सारे सवालों को जब समझ जाएं तभी उसके लिए आप कोई प्रतिक्रिया करें या कोई उत्तर दें, अन्यथा आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बेहद शानदार दिन रहने वाला है। दिन के प्रारंभिक समय में आप बेहतर व्यवस्थाओं को अपने जीवन में करते चले जाएं और आज अच्छे लोगों से मिलने के अवसर मिलेंगे, लेकिन दिन के 3:10 तक ही ये समय आपका रहेगा। उसके बाद समय बदलेगा और जब समय बदलेगा तो उस समय में आपको बेहतर सोच समझ करके बोलना होगा और तर्क कुतर्क से विशेष परहेज करनी होगी, अन्यथा आपके आसपास या आपके घर में ही आपके बेवजह तनावों का आपको सामना करना पड़ेगा। बनी हुई प्रतिष्ठा में आंच आ सकती है या कमी आ सकती है, उनको बनाए रखने के लिए आपको धैर्यता और एक तरह से कह सकते हैं कि शालीनता का अपने जीवन में अनुसरण करना होगा, तभी आप बेहतर व्यवस्थाओं को आज पूरे दिन बनाते चले जाएंगे। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए दिन का प्रारंभिक समय थोड़े से जरूर तनावयुक्त रहेगा। जो चल रहा था पहले से, उन समस्याओं का आज समाधान आप करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन 3 बजे तक वो समस्याएं सुलझेंगी नहीं। 3:10 के बाद जैसे ही चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा, फिर आपको थोड़े से रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा और आपको दिखेगा कि जैसे चीज़ें आपकी शॉर्ट आउट हो रही हैं, बन रही हैं, व्यवस्थाएं आपकी निरंतर सुधार की ओर आगे बढ़ रही हैं और आप परमानेंट अपने समस्याओं का समाधान करते हुए चले जाएंगे। और 3:10 के बाद राशि परिवर्तन के माध्यम से चंद्रमा के आपको अच्छी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, अच्छे लोगों से आपको मिलने का, जुड़ने का संयोग बनेगा और आज आप सायंकाल कुछ नए दोस्तों का भी अपने जीवन में आगमन देखेंगे। कुछ नए मेहमान आ सकते हैं जिनसे आपको मानसिक प्रसन्नता, पारिवारिक सुखद अनुभव और पारिवारिक सामंजस्य में मधुरता की प्राप्ति निश्चित रूप से होने वाली है। प्रिय दर्शकों, हमने आपसे कहा था कि कार्यक्रम के मध्य में हम आपको बताएंगे कि दरअसल लहसुनिया रत्न जो होता है, ये दरअसल एक तरह से कह सकते हैं कि ये रत्न केतु का रत्न होता है और केतु के रत्न से हमें धर्मार्थ काम मोक्ष जैसी महत्वपूर्ण पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है, अध्यात्म का विकास होता है। नजर दोष जैसी समस्याएं, भूत प्रेत बाधाओं से निवारण के लिए भी केतु के रत्न का हमें प्रयोग करना चाहिए। शारीरिक कष्टों का निवारण, कैंसर जैसी बीमारी का भी निराकरण केतु के माध्यम से होता हुआ हमने देखा है। आत्म शांति के लिए, आपसी सामंजस्य समन्वय के लिए और यदि आप किसी विशेष कार्य सिद्धि पर लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं और वो बारंबार एक एक अंक से आप रह जाते हैं, या फिर अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए आप बारंबार प्रयास कर रहे हैं, बारंबार आप इंटरव्यू क्लियर कर रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी कमियों से आप रह जाते हैं, चूक जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको अचानक, जैसे कि गाड़ी बंद हो जाती है और गाड़ी को जब धक्का दिया जाता है तो वो स्टार्ट होती है, तो आप केतु के रत्न का एक इस तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं कि जब आपको किसी कार्य में बारंबार प्रयास के बाद भी सफलता न मिले तो आप उस समय केतु के रत्न का प्रयोग कर सकते हैं और केतु के रत्न के प्रयोग के माध्यम से आपका वो कार्य अचानक एक झटके में बन जाता है और केतु के रत्न का आपको अपने जीवन में विशेष फायदा हो जाता है। अब यदि हम शारीरिक बात करें कि शरीर में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं होती हैं जिन पर इसका विशेष बेनिफिट मिलता है, तो जैसे शारीरिक कष्ट का तो निवारण करता ही है। किडनी से संबंधित, यदि किडनी में कोई प्रॉब्लम है, किडनी में कोई दिक्कत है तो वहाँ पर वो असर करता है। पेशाब से संबंधित कोई भी बीमारी होती है वहाँ पर वो अपना प्रभाव रखता है, उससे बेहतर सुधार होता है। और जो डिप्रेशन होता है, तनाव होता है, उनसे भी निराकरण केतु रत्न के समाधान के लिए देखा जाता है। दरअसल राहु को कहा जाता है शनिवत राहु कुजवत केतु, यानी कि मंगल ग्रह की तरह केतु के रत्न का प्रयोग किया जाना चाहिए और जब आपका मंगल योगकारी हो तो निश्चित रूप से आप केतु के रत्न का प्रयोग कर सकते हैं। मेष लग्न में या सिंह लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न जैसे महत्वपूर्ण जब मंगल योगकारी होगा तो उस समय आप केतु के रत्न का प्रयोग करें तो उसका आपको सकारात्मक सीधा लाभ प्राप्त होता है और अपने जीवन में आप केतु के रत्न का फायदा लेते हैं, लहसुनिया रत्न का फायदा लेते हैं।
लहसुनिया रत्न के बारे में बताया गया है कि कनक खेत का जो लहसुनिया होता है वही उत्तम गुणवत्ता वाला होता है और उसी का हमें पूर्ण लाभ मिलता है। और एक अलौकिक चमत्कारिक परिवर्तन यदि इस रत्न के माध्यम से हो सकता है तो वो ओरिजिनल रत्न के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है। रत्नों के चयन को जन्म पत्रिका के माध्यम से करना जरूरी होता है और जन्म पत्रिका विश्लेषण के लिए आपको एक अच्छे ज्योतिषाचार्य की आवश्यकता होती है। यदि आप हमसे अपेक्षित हैं तो हमारे बर्थ डिटेल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हमारी तरफ से आपको निःशुल्क रूप से संपूर्ण विश्लेषण और सही रत्नों का चयन हम आपको करके बताएंगे। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन प्रारंभिक समय बेहद शानदार रहने वाला है। छुट्टियों का दिन है। रुके हुए धन की आज आपको प्राप्ति हो जाएगी 3 बजे से पहले। 3 बजे के बाद चंद्रमा का राशि परिवर्तन आपके व्यवस्थाओं को, आपके मेहनत को, आपके संघर्ष को थोड़ा बढ़ा सकता है, आपसी समन्वय को बिगाड़ सकता है। यानी कि ध्यान रखना होगा 3 बजे के बाद आपके आपसी तालमेल में यदि कमी आ रही है तो उस समय आपको शांति से अपने स्थिर दिमाग से अपने समस्याओं का निराकरण स्वयं करना होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अचानक धन प्राप्ति के आज योग बन रहे हैं। हालांकि रविवार का दिन है। रविवार के दिन सारे बैंक बंद होते हैं, सरकारी कार्यालय बंद होते हैं, कंपनियां बंद होती हैं, यानी छुट्टियों का दिन होता है। परंतु रुके हुए धन की प्राप्ति के आज आपको आसार बन रहे हैं, दिख रहे हैं। और यदि कहीं से इस तरह का कोई संयोग है, मिल सकता है, तो आप प्रयास भी कर सकते हैं। बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जो आप एफर्ट कर रहे हैं उनमें आपको सुधार मिलेगा। व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ आज आप बनाते चले जाएंगे। आज आपको पूरा दिन आपके पक्ष में रिजल्ट आते हुए दिखने वाले हैं। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन स्पिरिचुअल जागृति कह सकते हैं। आज आप प्रारंभिक समय दिन के आध्यात्मिक शक्ति की जागृति करेंगे, सिक्स सेंस जागृति, आत्मनिर्णय की प्राप्ति। और आज आपको एक बड़ा डिसीजन अपने आत्मीयता के माध्यम से करना है, यानी स्वयं के माध्यम से करना है कि किस तरह का कारोबार, किस तरह का आपका करियर होना चाहिए, कार्यक्षेत्र होना चाहिए, कहाँ पर आपको पहुँचना है। और वो डिसीजन आज आप करेंगे और आप अपने जीवन में एक बेहतर मार्ग पर आज अग्रसर हो जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, जिसका निकट भविष्य में आपको बेहतर परिणाम की प्राप्ति होगी। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन 3 बजे तक बेहद सावधानी पूर्वक समय व्यतीत करें, घर में रहें और किसी भी बड़ी महत्वपूर्ण निर्णय को न करें। और उसके बाद जैसे ही राशि परिवर्तन होगा चंद्रमा का 15:10 पर, तो फिर आप परिवर्तन होता हुआ देखेंगे, बदलाव होता हुआ समय का देखेंगे और बेहतर निर्णय शक्ति अपने अंदर प्राप्त करेंगे और पारिवारिक सुखद वातावरण का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। माता पिता के साथ में आपके सामंजस्य बेहतर होंगे। कार्य क्षेत्र के तरफ से भी आज आपको कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों की प्राप्ति करना ही है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बेहद शानदार दिन रहने वाला है। हालांकि आज आप पूरे दिन में देखेंगे तो 3:10 तक ही अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को आपको कंप्लीट करना होगा, बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए प्रयास करना होगा और आगे बढ़ने का जो आपका अथक प्रयास है वो प्रयास बेहद शानदार रह सकता है। लेकिन उसके लिए आपको अपने सकारात्मक सोच को इंक्रीज करना होगा, बढ़ाना होगा। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित भी कुछ अच्छे निर्णय आपको प्राप्त होंगे। बेहतर व्यवस्थाओं को करने के लिए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन अपने संघर्षों को समाप्त करने का दिन रहेगा, बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने का समय रहेगा। और आज आप सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी जो समस्या चल रही थी उसमें भी आज आपको समाधान मिलता हुआ दिखेगा। या तो कोई अच्छी एडवाइस मिल जाएगी या कोई महत्वपूर्ण सलाह के माध्यम से आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण संघर्ष का समापन करने की एक ताकत मिलेगी। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श हेतु हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। निःशुल्क रूप से आपको संपूर्ण विश्लेषण एवं आपके जीवन के महत्वपूर्ण उपायों को आपको बताते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर आपसे जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।